हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 5 अप्रैल को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़ होगा वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो आज की ताज़ा खबर सबसे पहले हम हेडलाइन की ओर बात कर ले। तो आज का हेडलाइन में क्या है कि सीटेट के लिए आज तक कर सकते हैं आवेदन वैसे स्टूडेंट जो टीचर बनना चाहते हैं और जिनका बीएड या डीएलएड कंप्लीट है, ठीक है। अगर आप 1 से लेकर 1 to 8 तक का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि सीटेट निकालना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। तो आप सीटेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आज रात 12 बजे तक, ठीक है। इसके बाद कल से अगर करते हैं तो हो सके आपको लेट फाइन लग जाए, ठीक है। तो आज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में हम अधिक जानकारी लेंगे। उससे पहले चलते हैं और आगे क्या है खबर में देखिए। जिले की, ठीक है, बीपीएससी पास शिक्षिका को बर्खास्त कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि जिले के एक शिक्षिका थी जो बीपीएससी पास थी, नियोजित मतलब कि टीचर बन चुकी थी, उसको अब पद से हटा दिया गया है, ठीक है। क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले चलते हैं हेडलाइन की ओर और क्या है आज का ताज़ा खबर में। तो देखिए आगे हम देखेंगे कि 11th और 12th में अब 30% लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए पहले जो था लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रतिशत, जो लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो थे वो 40% पूछा जाता था 11th-12th में। अब उसकी संख्या 10% घटा दिया गया है। अब क्या कर दिया गया, अब मात्र 30% ही पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। पहले फिलहाल अब चलते हैं खबरों को विस्तार की ओर। क्या है आज की ताज़ा खबर में। तो सबसे पहले वैसे स्टूडेंट जो टीचर बनने में इच्छुक हैं तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप सीटेट पास कीजिए। 1 to 8 आप का टीचर बन सकते हैं। इसका जो परीक्षा होगा आपको सारा चीज़ हम इसमें बता देते हैं कब क्या होने वाला है। आइए देखिए तो सीटेट की परीक्षा कब होगी। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कि पटना से खबर निकल के आ रही है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी यानी कि सीटेट 2024 के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि, ठीक है, दी गई है। क्या है कि कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवार अब 5 अप्रैल रात 11:59, ठीक है, मतलब कि आज रात 11:59 तक आप वेबसाइट पे ऑनलाइन माध्यम से आप अपना सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अगर परीक्षा की बात कर लिया जाए तो कहा जा रहा है कि सीटेट जुलाई सत्र के, ठीक है, सीटेट जुलाई सत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब ये जो आप आवेदन कर रहे हैं जुलाई 17 वाला कर रहे हैं, ठीक है। आवेदन पत्र भरते समय किसी भी तकनीकी समस्या आने पर आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, आपका पेमेंट फंस जा रहा है कि कहीं आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या है, पर संपर्क कर सकते हैं। परीक्षा, अब बड़ा सवाल आता है कि सीटेट की परीक्षा कब होगी। तो देखिए कहा जा रहा है कि परीक्षा 7 जुलाई को 2 पालियों में होगी। यानी कि सीटेट की परीक्षा जो है वो अब आपकी 7 जुलाई को होने वाली है। अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोलेंगे सर एस्टेट की परीक्षा कब होने वाली है। तो देखिए अभी तक कोई सूचना नहीं है एस्टेट को लेकर, ठीक है। और उम्मीद है कि एस्टेट की परीक्षा जो है अब आपकी जून में होगी, क्योंकि देखिए जब तक बीपीएससी टियर 3 है और कभी भी होगी तो बीपीएससी टियर 3 के बाद ही होगी स्टेट की परीक्षा, पहले तो होगी नहीं, ठीक है। तो समझिए कि जून के बाद ही होगा, आपका 10 जून के बाद ही होने वाला है। उसके बाद आपका जुलाई में सीटेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर इसमें हम परीक्षा की पाली की बात करें तो पहली पाली सुबह कितना बजे शुरू होगा, 9:30 बजे से शुरू होगा, ठीक है। और दूसरा पाली जो है 12 बजे तक होगी, ठीक है। मतलब 9:30 बजे से शुरू होकर और दूसरे पाली जो होगा 12 बजे तक चलेगी, ठीक है। और दूसरी पाली नहीं, मतलब कि पहली पाली जो होगा 9 बजे से लेकर 12 बजे तक चलेगी और दूसरा पाली जो है वो 2 बजे से शुरू होकर आपका 5 बजे तक चलती है, ठीक है, या 2:30 बजे शुरू होती है। उसके टाइम अभी नहीं दिया हुआ, जिससे कुछ मिलेगा तो हम आपको बता देंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आइए इस खबर की ओर चलते हैं। क्या है पूरी खबर। तो देखिए कहा जा रहा है कि जिले की बीपीएससी पास शिक्षिका को पद से हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, देखिए पूरी जानकारी हम इसमें लेते हैं। कहा जा रहा है कि 21 नवंबर को, यानी कि टीआरई 2 की बात किया जा रहा है, ठीक है, 21 नवंबर को योगदान देने के बाद दूसरे दिन से ही थी गायब महिला। अच्छा नहीं, ये टीआरई 2 कहाँ, ये तो तब लग रहा है ये आपका टीआरई 1 की बात है ये, ठीक है, क्योंकि टीआरई 2 तो आपका उधर हुआ भी नहीं था, ये टीआरई 1 की बात है। क्या कहा जा रहा है, देखिए पूरी खबर देखते हैं। कहा जा रहा है कि अररिया सदर प्रखंड स्थित उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय दियारी की शिक्षिका 9 तारीख को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, ठीक है। क्या है पूरा मामला। तो देखिए कहा जा रहा है बीपीएससी परीक्षा में सफल होने के बाद उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय दियारी में इनकी नियुक्ति हुई थी। डीईओ कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार बीपीएससी के प्रथम चरण में, यानी कि टीआरई 1 की बात है, प्रथम चरण में ही
चयनित शिक्षिका नौमा तारीख 21 नवंबर को योगदान ले लिए, लेकिन आरोप है कि इसके बाद वे अगले दिन से ही बिना सूचना के गायब है। कहने का मतलब है कि नौमा तारीख जो है TRE 1 में ही प्रथम चरण में ही 21 नवंबर को योगदान ले लिए थे, लेकिन अगले ही दिन से वह मतलब बिना सूचना दिए हुए वो मतलब स्कूल पे नहीं आ रहे हैं, मतलब कि गायब हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए गायब होने का क्या रीज़न हो ये तो हम आप नहीं जानते हैं, लेकिन पेपर के माध्यम से देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जनवरी माह में शिक्षिका को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई के अधीन किया गया था। थंब इम्प्रेशन में भी शिक्षिका ठीक है उपस्थित नहीं रही, ठीक है, मतलब कि नहीं हुई थी। कहने का मतलब जब थंब इम्प्रेशन चल रहा था उसमें भी शिक्षा उपस्थित नहीं हुई। अब इसका रीज़न तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। शिक्षिका ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के मेल पर बेड रेस्ट होने की सूचना दी थी। अब देखिए जो शिक्षिका थी अब नहीं हुई तो उसके लिए नोटिस गया होगा, तो वो एक नोटिस अपना दी कि हम बेड रेस्ट पे हैं। अब क्या रीज़न है, तबीयत खराब है, क्या है, अब आप सब भी जानते हैं। आगे क्या है, लेकिन इससे संबंधित कोई साक्ष्य भी नहीं दिए गए। अगर आप बेड रेस्ट पे हैं तो मतलब हॉस्पिटल का कहीं से भी कुछ होता ना कि हाँ कुछ साक्ष्य, वो भी नहीं मिला। लगातार गायब रहने तथा थंब इम्प्रेशन में शामिल नहीं होने आदि को लेकर सेवा समाप्त करने पत्र जारी किया। मतलब कि अगर आप उतना दिन तक गायब थे उनके लिए पत्र जारी कर दिया गया है। कहा जा रहा है इसकी पुष्टि करते हुए DEO संजय कुमार ने बताया कि योगदान देने के बाद ही प्रशिक्षु शिक्षिका गायब थी, थंब इम्प्रेशन में भी शामिल नहीं हुई, जबकि 3 से 4 बार नोटिस भेजा गया था। ये भी बात सच है, अगर 3 से 4 बार आपको नोटिस भेजा जा रहा है तो आपको उसके लिए शामिल तो होना पड़ेगा। पहले निलंबित किया गया, इसके बाद विभागीय कार्रवाई करते हुए सेवा मुक्त कर दिया गया। ठीक है, लास्ट में उनको पद से हटा दिया गया। चलिए आगे क्या है पूरी खबर देखते हैं। अगला है आपका, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। ठीक है, कहा जा रहा है कि देखिए शैक्षणिक सत्र 24-25 से दक्षता आधारित प्रश्न अधिक संख्या में शामिल होंगे। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है इसमें, कहा जा रहा है कि 9वीं और 10वीं में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। एक चीज़ जान लीजिएगा, वैसे स्टूडेंट जो अभी 9, 10, 11, 12 में गए हैं, ठीक है, तो 9वीं और 10वीं में कोई बदलाव नहीं हुआ। बदलाव हुआ है आपका तो 11th और 12th में अब 30% लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे क्या कहा जा रहा है, तो देखिए कहा जा रहा है कि 50% प्रश्न अब पूछे जाएंगे योग्यता आधारित। जो 50% जो प्रश्न होगा ये योग्यता के आधारित पे होगा। ठीक है, और कहा जा रहा है कि 40% से घटाकर 30% किया गया लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या। तो पहले जो था 11th-12th में लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या जो था वो 40% हुआ करती थी, जो कि अब उसको घटाकर 30% कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि नई शिक्षा नीति की सिफारिश के आधार पर हुआ बदलाव, स्कूलों को इससे संबंधित जानकारी भेज दी गई है। ठीक है, बहुविकल्पीय सवाल, केस आधारित और स्रोत आधारित प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी। मतलब कि बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या अब क्या होगा, बढ़ेगी। ठीक है, चलिए तो पूरी खबर को हम देखते हैं क्या है। आइए, ये खबर आपका पटना से निकल के आ रही। कहा जा रहा है कि CBSE ने शैक्षणिक पत्र 2024-25 के लिए मूल्यांकन योजना में बदलाव किया है। अब 11th-12th की कक्षा की परीक्षाओं में योग्यता आधारित प्रश्न अधिक पूछे जाएंगे। ठीक है, और आगे क्या है कि अब लघु उत्तर और दीर्घ उत्तरीय वाले प्रश्नों की संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, बोर्ड ने कहा है कि चालू सत्र में योग्यता आधारित प्रश्न ज़्यादा संख्या में, ठीक है, यानी कि वास्तविक जीवन की अवधारणाओं से संबंधित होगा, प्रश्न पत्र का हिस्सा होंगे। ठीक है, 11th-12th में 50% प्रश्न योग्यता आधारित होंगे। ठीक है, 50% प्रश्न क्या होगा, योग्यता पे आधारित होगा। इसमें MCQ, केस आधारित प्रश्न, स्रोत आधारित प्रश्न, एकीकृत प्रश्न शामिल होगा। ठीक है, बीते साल तक ऐसे प्रश्नों की संख्या 40% थी। अगर बीते साल की हम बात करें तो ऐसे प्रश्नों की संख्या कितनी थी, 40%, लेकिन 2024-25 से अभी इसकी प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो 30% हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है कि अन्य बहुविकल्पीय प्रश्न पहले की तरह 20% ही होंगे। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव पहले की तरह ही 20% ही होगा। लघु उत्तर और दीर्घ उत्तर प्रकार के प्रश्नों की संख्या को 40% से घटाकर कितना कर दिया गया है, तो 30% कर दिया गया है। ठीक है, मालूम हो कि प्रश्नों की इसी पैटर्न के आधार पर इन दिनों कक्षाओं की परीक्षाएं होगी। 11th-12th में योग्यता आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न, केस आधारित प्रश्नों और स्रोत के आधारित प्रश्नों की संख्या 50% की होगी। ठीक है, जबकि अब तक ऐसे प्रश्नों की संख्या 40% होती थी। अच्छा, आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है।
चलिए इसमें देख लीजिए, कहा जा रहा है कि रटने की बजाय सीखने पर बोर्ड का जोर दिया जा रहा है। ठीक है, कि बच्चा रटे ना, बच्चा सीखे। क्या कहा जा रहा है कि बोर्ड का जोर रटने की बजाय सीखने पर रचनात्मक और सोच क्षमताओं को विकसित करने के लिए उद्देश्य है। योग्यता आधारित सवाल शामिल किए गए हैं। एकेडमिक निर्देशक की ओर से इस संबंध में स्कूलों में जानकारी भेज दी जाएगी। ये भी बात सच है कि बच्चा रटे नहीं, ज़्यादा सोच समझ के बनाए। जैसे कि आप अगर सीटेट पास हैं, जितने भी टीचर अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं बात को समझते होंगे, सीडीपी क्या है, वो रटने का चीज़ नहीं है, उसको समझने पड़ता है। ठीक है, उसी प्रकार से अब 12th क्लास में भी क्या होगा कि कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये था आज आप लोग का, ठीक है, सुबह 8 बजे का ताज़ा खबर। और देखिए एक बार अगर आप सुबह 8 बजे हमें 10 मिनट टाइम दे देते हैं तो दिन भर आपको किसी भी प्रकार का खबर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो प्रत्येक दिन आप सुबह 8 बजे टाइम निकालिए, मात्र 10 मिनट हमारे वीडियो के लिए, क्योंकि आपको दिन भर का जितना भी खबर होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है, वो हम आपके लिए लेकर आते हैं। ऐसे तो बहुत से खबर होता है शिक्षा विभाग से रिलेटेड, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हो, जो आपके लिए अनुसार हो, उसको हम लेकर आते हैं। हाँ, और दूसरी बात, बहुत से ऐसे मतलब हमारे सब्सक्राइबर थे जो टीचर बन चुके हैं, उनका क्या नाम था सर कि पेमेंट को लेकर वीडियो बनाइए। तो उनसे बस इतना ही कहना चाहते हैं, आपका कमेंट हम डेली पढ़ते हैं, रिप्लाई भी करते हैं। देखिए पेमेंट जो है सरकारी विभाग में, जैसे शिक्षा विभाग में, अभी पेमेंट को लेकर कोई इशू नहीं कहा जा रहा है। अब आपको देखिए मेन दिक्कत क्या है ना कि अभी चुनाव का समय है और चुनाव में पैसा कितना ज़रूरी है ये आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन सरकार का क्या मन है कि आप ही लोग के पैसा से चुनाव लड़ने जा रही है, यही बात समझ में नहीं आ रही है। क्या उनके पास पैसा नहीं है? अब तक पेमेंट क्यों नहीं हुआ, ये सवाल तो हमारा भी है सरकार से। कि अब बोलते थे के पाठक जी कि 1 तारीख को सभी शिक्षकों का पेमेंट हो जाएगा, लेकिन बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो अभी ज्वाइन किए हैं, उनका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, जो डेली मैसेज करते हैं हमारे पास, सर हम लोग का सैलरी के बारे में आप बनाइए। तो बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर कुछ भी ऐसा हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है तो हम आपके ऊपर वीडियो ज़रूर बना देंगे। आप डेली 8 बजे हमारा वीडियो देखते रहिएगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन होता है तो उसके ऊपर हम वीडियो आपको बना देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।